हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 14 श्लोक नंबर 59। एतत्ते सर्वमाख्यातं यत्पृष्टोऽहमिह त्वया तत्कौमारे हरिकृतं पौगण्डे परिकीर्तितम्। एतत्ते सर्वमाख्यातं यत्पृष्टोऽहमिह त्वया तत्कौमारे हरिकृतं पौगण्डे परिकीर्तितम्। तो इस श्लोक का अर्थ है, चूँकि आपने मुझसे पूछा था इसलिए मैंने भगवान हरि की उन लीलाओं का संपूर्ण वर्णन किया जो उन्होंने अपनी आयु के 5वें वर्ष में संपन्न की थी, किंतु छठा वर्ष लगने तक प्रशस्त नहीं हुई थी। तो ये एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि क्योंकि आपने मुझे प्रश्न पूछा था इसलिए मैंने भगवान की सारी लीलाओं का संपूर्ण वर्णन किया, और ये जो लीला हुई थी भगवान की 5वें वर्ष में संपन्न हुई थी। तो छठा वर्ष अभी लगना बाकी था। यही इस श्लोक का मीनिंग है। अभी हम श्लोक पढ़ेंगे 60। एतत् सुहृद्भिः चरितं मुरारे रघार्दनं स्वाद्वलजेमनं च व्यक्तेतरद्रूपजोर्वाभीष्टवं शृण्वावन् गृह्णन्नेति नरोऽखिलार्थान्। अनुवाद। मुरारी द्वारा ग्वाल बालों के साथ संपन्न इन लीलाओं को यथा अघासुर वध, जंगल की घास पर बैठकर भोजन करना, भगवान द्वारा दिव्य रूपों का प्राकट्य तथा ब्रह्मा द्वारा की गई अद्भुत स्तुति को जो भी व्यक्ति सुनता है या उनका कीर्तन करता है उसकी सारी आध्यात्मिक मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। तो ये जो भगवान के बारे में भागवत में ये लीलाओं को जो श्रवण करते हैं उसका क्या लाभ होता है, इस श्लोक में हमें पता चलता है। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ग्वाल बालों के साथ जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं उसको जो सुनते हैं, जैसे अघासुर वध कैसे हुआ और जंगल की घास पर बैठकर कैसे सब गो बालकों के साथ कृष्ण भोजन करते हैं, और किस प्रकार भगवान ने अपना विस्तार किया जब ब्रह्मा ने ये चुरा लिया बछड़ों को और गोप बालकों को, तो भगवान ही बछड़े बन गए, गायों को आनंद प्रदान किया, गोप बालक बन के माताओं को आनंद प्रदान किया, और फिर ब्रह्मा जी का विमोहन हो गया, भ्रमित हो गए, और फिर उनको गलती का एहसास हुआ कि भगवान के प्रति बहुत बड़ा अपराध कर दिया मैंने। तो अद्भुत स्तुति, ये जो स्तुति है ना, ये 14वां अध्याय पूरा ब्रह्मा की स्तुति है कृष्ण के प्रति। जो ये स्तुति सुनता है कोई भी व्यक्ति और उसका कीर्तन करता है, कीर्तन मतलब दूसरों को बताते हैं, कीर्तन का मतलब ये भी होता है कि जब हम हरि नाम का कीर्तन करते हैं, जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कीर्तन एक हो गया हरि नाम का। दूसरा कीर्तन जो हम कथा कहते हैं, कृष्ण के बारे में किसी को बताते हैं, कृष्ण की लीलाओं का गुणानु कीर्तन करते हैं, वो भी कीर्तन है। तो कोई अगर कीर्तन करते हैं और श्रवण करने वाले को भी, दोनों को ही क्या लाभ मिलता है, उसकी सारी आध्यात्मिक मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। तो हमारी आध्यात्मिक मनोकामनाएं होनी चाहिए कि हम भी भगवत धाम जाएं, हम भी कृष्ण प्रेम को प्राप्त करें, हमें भी शुद्ध भक्तों की संगति हो। तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े भक्त हमेशा शुद्ध भक्तों की संगति की कामना करते हैं। तो श्रील सनातन गोस्वामी के अनुसार भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनने तथा उनका कीर्तन करने के प्रति मात्र प्रवृत्ति रखने वाला व्यक्ति भी आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करेगा। मतलब जिसके अंदर ये इच्छा है, सनातन गोस्वामी बोलते हैं किसी के अंदर अगर इच्छा है कि मैं भगवान की लीलाओं को सुनूं और कीर्तन करूं, बस उसका कल्याण हो गया, वो आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करेगा। कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार में तन्मयता से लगे बहुत से भक्तगण प्रायः इतने व्यस्त रहते हैं
कि वे जी भरकर भगवान के लीलाओं का कीर्तन तथा श्रवण नहीं कर पाते। तो प्रचार और प्रसार में जब भक्त सीरियस हो जाते हैं भक्ति में और समझते हैं कि मुझे जो ये आनंद मिला है मैं दूसरों के साथ बांटूं, जैसे कोई हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला करते हैं तो वो जो आनंद उसको प्राप्त होता है तो वो सोचते हैं कि दूसरों के साथ बांटूं, तो दूसरों को भी जो श्रद्धालु हैं उनको इसके बारे में बताते हैं। तो इस प्रकार भागवत गीता का शिक्षा या श्रीमद् भागवतम की शिक्षा का प्रचार में तन्मयता से लगे रहते हैं। लेकिन इसी काम में वो इतना बिजी रहते हैं कि जी भरकर भगवान के लीलाओं को कीर्तन और श्रवण कई बार नहीं कर पाते, किंतु केवल भगवान कृष्ण का सदैव कीर्तन और श्रवण करने की प्रबल इच्छाओं भी अगर वो रखें तो उससे भी आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करेंगे। किंतु जहाँ तक संभव हो हमें भगवान की इन दिव्य लीलाओं का वास्तविक उच्चारण करना चाहिए। तो श्लोक नंबर 61 ये इस अध्याय का लास्ट श्लोक है। उसके बाद हम ये अध्याय संपन्न करेंगे। एवं विहारे कौमारे कौमारं जहतुर्ब्रजे नीलायने सेतुबन्धेर् मर्कटोप्लावलवनादिभिः। एवं विहारे कौमारे कौमारं जहतुर्ब्रजे नीलायने सेतुबन्धेर् मर्कटोत्प्लवनादिभिः। इस प्रकार ब्रजभूमि में आँख मिचौनी का खेल खेलते, खेल में ही पुल बनाते कृष्णा, बंदरों की तरह कूदफाद करते और अन्य ऐसे ही खेलों में लगे रहकर बालकों ने अपना बाल्यकाल बिताया। तो कृष्ण कहते गोपियों से तुमको मालूम है तुम लोग मेरा कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हो, मैं ही तो राम था जिन्होंने सेतु बनाया था, समुद्र के ऊपर से कौन बना सकता है। तो गोपियाँ बोलते हैं हम कैसे माने, आप बना के दिखाओ। तो कृष्ण पुल भी बनाते हैं यमुना पर गोपियों के लिए और बंदरों के साथ मिलजुल कर बनाते हैं कि देखो राम जी ने जैसे बना वो मैं ही हूँ करके। तो इस प्रकार खेल खेलते हैं। तो जैसे कोई बच्चा खेल खेले तो ऐसे कृष्ण भी खेल खेल के भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं और इस तरह अपना बाल्यकाल उन्होंने बिताया। तो श्री सनातन गोस्वामी के अनुसार नीला यानी शब्द लुका छिपी या आँख मिचौनी जैसे खेलों का द्योतक है, जो संस्कृत शब्द है नीला यानी। कभी कभी बालकगण भगवान रामचंद्र की सेना के बंदरों की तरह कूदते और बालकगण भी जैसे बहुत सारे खेल खेलते हैं। जैसे बंदर देखा तो बंदरों के जैसा कूदेंगे, एक्टिंग करेंगे। मोर देखा तो मोर के जैसा नाचेंगे और मेंढक देखा तो मेंढक के जैसा करेंगे। तो ये भी एक उनका खेल होता है। और कई तालाबों में या झीलों में भी पुल बनाकर वो जैसे लंका में बंदरों द्वारा सेतु बनाने का भी नकल करते हैं और कृष्ण ऐसा पुल बनाया भी है एक्चुअली गोपियों को दिखाने के लिए। तो कभी ये बालक क्षीर सागर मंथन की नकल भी उतारते हैं कि कैसे असुर और वो निकाल के जो क्षीर सागर मंथन किया। तो ये बहुत अच्छा खेल है। ये तो कृष्ण का जो है लीलाओं को स्मरण करने का बहुत अच्छा तरीका है। इसलिए जैसे कि बहुत सारे भक्त लोग जो है प्रहलाद स्कूल वो चलाते हैं जिसमें सिर्फ यही सिखाया जाता है कि भगवान के लीलाओं का जैसे श्रवण कराया जाता है जिससे उनको बचपन से ही लाभ हो। फिर उसमें जो है नाटक कराया जाता है बच्चों से, क्योंकि बच्चा अगर कुछ अपना एक्टिविटी से करता है ना वो कभी नहीं भूलता। तो वैसे यहाँ पे हम सीख सकते हैं कैसे बालक क्षीर सागर का मंथन की नकल उतारते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में हमें पूर्ण आनंद मिल सकता है बशर्ते कि हर कार्य शुद्ध भगवत प्रेम अर्थात कृष्ण भावनामृत में संपन्न किया जाए। तो हमें बस शुद्ध भक्ति में लगे रहना है, इसी से हमें आध्यात्मिक जगत में पूर्ण आनंद मिल सकता है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत ब्रह्मा द्वारा कृष्ण की स्तुति नामक 14वें अध्याय के श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।